पुस्तकालय के जनक एस.आर. रंगनाथन साहब की 134वीं जन्म शताब्दी की हार्दिक शुभकामनाएं। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972 में स्थापित हुई थी, जिसका जो एक स्वायत्त संस्था है और इसको भारत सरकार द्वारा पोषित लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ के लिए, लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए ये दो तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ सेवा देती है। पहली है मैचिंग स्कीम और दूसरी है मैचिंग स्कीम। जो कुछ पॉइंट छूट गए थे मैं उन पर बात करूँगा। पहला है कि ये तीन टाइप की स्टेट हमारे पास है। एक है डेवलप्ड स्टेट, फाउंडेशन 50% और राज्य सरकार 50% की वित्त सहायता प्रदान करती है। इसके बाद आती है डेवलपिंग स्टेट्स, जिनमें राजस्थान में एक है, उसको 60% संस्थान देता है और राज्य सरकार 40% देती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिनमें 90% फाउंडेशन देता है और 10% राज्य सरकार देती है। ये रेशियो जो फाउंडेशन प्रदान करती है फाइनेंशियल, वो है। स्मार्ट लाइब्रेरी हो, AI एनेबल लाइब्रेरी हो, डिजिटल लाइब्रेरी, नॉलेज कलेक्शन जिनके पास हो, कम्युनिटी इनोवेशन, बिकॉज पब्लिक लाइब्रेरी कम्युनिटी की लाइब्रेरी है और पब्लिक लाइब्रेरीज को पीपल यूनिवर्सिटीज भी बोला जाता है। तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए और डिजिटल प्रिजर्वेशन को मजबूत बनाने के लिए सेंटर्स को तैयार करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटी का निर्माण आज के समय की महत्वपूर्ण मांग है। हमें लाइब्रेरीज को केवल बुक लैंडिंग सेंटर जहां बुक लेना देना ही नहीं, बल्कि उससे हटकर कम्युनिटी नॉलेज सेंटर के रूप में देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पुस्तकालय किसी भी नॉलेज बेस्ड और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नींव है। लेकिन भविष्य का सवाल यह नहीं है कि हमारे पास कितनी लाइब्रेरी है, सवाल ये है कि हमारी लाइब्रेरीज कैसी हैं, अपनी लाइब्रेरी के यूजर्स को किस प्रकार से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, किस स्पीड से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का जो चौथा नियम है, सेव द टाइम ऑफ यूजर, ये हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। जब तक हम यूजर्स का टाइम नहीं बचाएंगे, वो अपने रिसर्च की एक्टिविटीज़ में पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। केवल उसकी समृद्ध शक्ति से नहीं मापी जाती, बल्कि उसके सार्वजनिक पुस्तकालयों की सुदृढ़ता और समृद्धि कितनी है इस बात से मापी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।